नमस्कार, स्वागत है आपका इन्वायरमेंट इमोशन में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है कि गर्मियों में हम अपने प्लांट को स्ट्रेस में जाने से कैसे बचाएं। हमें गर्मियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम थोड़े से केयर टिप्स अपनाएंगे तो हमारे प्लांट जो वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, हमारे प्लांट जो वो ख़राब नहीं होंगे। जैसे ही अप्रैल मई का मंथ आता है तो प्लांट्स के लिए ये मंथ थोड़े से स्ट्रेस वाले हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो वो इतनी ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। अगर हमने अपने प्लांट्स के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली हमारे प्लांट जो वो ख़राब हो जाएंगे। मेरा ये जो बालकनी का सारा एरिया, यहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्नामेंटल, कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी लगा रखे हैं। तो ये देखिए, आप सारे ही प्लांट मेरे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। आप मेरे ग्रीन पत्तियों वाले प्लांट को भी देखोगे तो वो कितनी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। ये देखिए, सारे प्लांट जो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आप भी अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जैसे कि मैंने रखा है तो आपके प्लांट भी अच्छे से सरवाइव करेंगे और वो जो है वो धूप के स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से सहन कर लेंगे और आपके प्लांट जो वो ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। अगर प्लांट ज़मीन पे लगा है तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट को किसी भी प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट जो है वो एक खुली जगह में लगा है, वो किसी बाउंड्री में नहीं बंधा हुआ है, उसे नेचुरली ही सब कुछ मिल रहा है। अगर हम 1 साल भर खाद नहीं भी देंगे तब भी ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे। 1 या 2 दिन पानी नहीं भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखिए, मेरा ये अशोका का ट्री है, 1 या 2 दिन इसको पानी नहीं भी दूंगी तब भी ये अच्छे से सरवाइव करता है। ये देखिए, ये भी ज़मीन पे लगा हुआ प्लांट है। लेकिन जब हम प्लांट को किसी बाउंड्री में बांध देते हैं, किसी पॉट में बंद कर देते हैं और उसे छोटे से प्लेस में जीने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पॉट जो वो बाहर से गर्म हो जाएगा तो अंदर की रूट भी गर्म हो जाएंगे और प्लांट हमारा जो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है जो प्लांट हमने पॉट में लगाए होते हैं। तो गर्मियाँ जो हैं वो प्लांट के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस वाला समय रहता है, तो इसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें जितने भी हमारे जो सकुलेंट वैरायटी वाले प्लांट हैं उनको क्या करें कि ऐसी जगह में शिफ्ट कर दें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। और क्या करें कि पॉट में जो है ना वो स्टोन डाल दें। जैसे कि मैंने सभी पॉट में जो है मैक्सिमम स्टोन डाले हुए हैं। मैंने ये इसलिए डाले हुए हैं ताकि जो प्लांट की मिट्टी है, जो पॉट की मिट्टी है वो जल्दी ना सूखे, वो मिट्टी जो वो मॉइस्ट रहे। क्योंकि गर्मियों में जो है पानी इवेपोरेट हो जाता है तो क्या होता है कि मिट्टी जल्दी सूख जाती है, मिट्टी मॉइस्ट नहीं रहती है और प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें तो आपके प्लांट भी जो है वो ख़राब नहीं होंगे। सकुलेंट वैरायटी वाले प्लांट की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है गर्मी के स्ट्रेस को बहुत कम ही झेल पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जितने भी छोटे छोटे प्लांट हैं उनको सभी को एक जगह बड़े प्लांट के पास रखते, ताकि ये सभी प्लांट जो वो एक दूसरे के कनेक्शन में रहें और मॉइस्चर बना रहे। आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है कि सभी प्लांट्स को इकट्ठा करके रख दिया हुआ है, एक झुंड बना के रख दिया हुआ। जैसे ये देखिए, जितने भी मेरे छोटे छोटे प्लांट हैं उनको मैंने बड़े प्लांट्स के पास रख दिया। जैसे ये लैला मजनू का प्लांट है, मधुमालती का, मधुकामनी का प्लांट है, ये मैंने क्या किया बड़े बड़े प्लांट के पास रख दिए ताकि मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे मॉइस्चर। तो सभी प्लांट्स को मैंने ऐसे ही जगह पे शिफ्ट कर दिया। जैसे अरेका पाम को भी थोड़ा कोने में कर दिया इनडायरेक्ट सनलाइट में। क्रोटोन भी जो है वो गर्मी की धूप को सहन नहीं कर पाते हैं, अरेलिया के प्लांट भी साइड में कर दिए हैं। यहाँ भी कुछ मेरे सकुलेंट वैरायटी के प्लांट है वो भी मैंने साइड में कर दिए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सभी प्लांट्स को जो है वो एक झुंड में रख दे ताकि मॉइस्चर बना रहे और प्लांट जो है वो धूप के स्ट्रेस को बहुत आसानी से झेल पाएँ। बारी आती है पानी की। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करें कि आप डेली अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनको जो है वो बहुत अच्छे से शावर करवाएं। शावर करवाने से क्या होगा कि गर्मियों में क्या होता है कि प्लांट्स के पत्तों में बहुत सारी डस्ट जम जाती है। एक तो डस्ट साफ़ हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि आसपास के एरिया में मॉइस्चर बना रहेगा, पत्तियों में जो बहुत अच्छा मॉइस्चर बना रहेगा।
अब बारी आती है कि जब भी आपने प्लांट्स को वाटर देना है तो वाटरिंग करनी है, तब डीप वाटरिंग करें। डीप वाटरिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि पानी जो है वो नीचे तक चला जाएगा, रूट्स तक चला जाएगा, और प्लांट जो है पूरे दिन की धूप का स्ट्रेस जो है बहुत आसानी से सहन कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि थोड़ा कम पानी देते हैं। कम पानी देने से क्या होता है कि पानी जो है वो ऊपर तक ही रहता है, रूट्स तक नहीं जाता। ये देखिए, मैंने सुबह ही अपने सारे प्लांट्स को जो है वो शावर करवा दिया था। तो आप पत्तियों को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट जो कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। तो इससे शावर करवाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मॉइस्चर जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है। धूप का स्ट्रेस जो है वो पौधों के ऊपर बहुत कम पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरे किसी भी प्लांट के ऊपर आपको धूप का कोई भी स्ट्रेस नहीं दिख रहा होगा, और ना ही आपको डस्ट कहीं दिख रही होगी। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए, अपने प्लांट्स को जो वो शावर करवाइए। बट एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जितने भी आपके फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं, जो फ्लावरिंग कर रहे हैं या फ्रूटिंग करने वाले प्लांट हैं, उनके ऊपर जो है वो आप शावरिंग ना करें, उनको शावर ना करवाएं। उनको हल्की मिस्टिंग कर सकते हैं लेकिन शावर ना करवाएं। इससे क्या होगा कि प्लांट्स के जो भी फ्लावर निकल रहे हैं वो झड़ जाएंगे, फ्रूटिंग जो निकल रही है वो झड़ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि उन्हें शावर ना करवाएं। आप एक बात और भी कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ भी आपने अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, आप क्या करें, वहाँ 1 या 2 बाल्टियाँ पानी की भर के भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं डेली क्या करती हूँ कि 1 बाल्टी, जैसे कि 1 या 2 बाल्टियाँ कभी कभी मैं पानी के ऐसे रख देती हूँ। क्या होता है इससे कि पानी पूरा दिन इवेपोरेट होता रहता है, तो प्लांट्स के आसपास का वातावरण जो है वो मॉइस्ट रहता है, ठंडा रहता है। तो प्लांट्स जो हैं वो धूप का स्ट्रेस अच्छे से सहन कर लेते हैं। ये देखिए, मेरे यहाँ के सारे प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हालांकि मेरे इस एरिया में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि 1 या 2 बाल्टियाँ से पानी की भर के रख लें, और इससे क्या होगा कि आसपास का वातावरण जो वो मॉइस्ट रहेगा। तो ये थे मेरे कुछ बालकोनी के इंतज़ाम जो मैंने बालकोनी में किए थे। अभी मैं आपको अपनी छत पे ले चलती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या ऐसा इंतज़ाम किया है जिससे कि मेरे प्लांट जो है वो वहाँ भी अच्छे से चल रहे हैं। वैसे तो छत पे जितने भी प्लांट लगाए होते हैं उनमें नेट लगानी चाहिए, लेकिन मैंने वो अभी तक इंतज़ाम नहीं किया है। तो मैंने क्या किया कि सभी पॉट में जो वो मल्चिंग कर दी हुई है। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कोकोपीट से कर सकते हैं, राइस हस्क से कर सकते हैं, या सूखी पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने जो अपने सभी पॉट में जो है वो कोकोपीट का इस्तेमाल किया हुआ है। सभी पॉट में मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले एरिया में, जैसे ये देखिए, मैंने सभी में जो है कोकोपीट मिला दी हुई है ऊपर, क्योंकि कोकोपीट पीट जो है वो मॉइस्ट रहती है, ये मिट्टी को सूखने नहीं देती है। छत पे जितने भी मैंने प्लांट लगाए उन सभी के पॉट में जो मिट्टी बनाई है उसमें मैंने कोकोपीट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि कोकोपीट मिट्टी को मॉइस्ट रखती है। कोकोपीट मिट्टी को सूखने नहीं देती, क्योंकि छत पे गर्मी का कहर बहुत ज़्यादा होता है, सर्दी का कहर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ जो मिट्टी बनानी है वहाँ के पॉट के लिए, तो वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी है ताकि हर वेदर कंडीशन को जो है वो प्लांट जो है वो सहन कर सके। आप मल्चिंग के लिए किसी सूत की बोरी का, जिसे कि आप सेबा कहते हैं, उसकी बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास एक पुराना टॉवल पड़ा था, तो मैंने उसको कट करके जो है वो इसके ऊपर वाली सतह पे डाल दी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्ट जो सनलाइट है मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ेगी, मिट्टी जो है वो जल्दी नहीं सूखेगी। ये क्या करेगा कि मिट्टी को बहुत देर तक मॉइस्ट रखेगा। तो इससे क्या होगा, प्लांट के ऊपर जो वो धूप का स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इससे क्या, मिट्टी जो वो मॉइस्ट रहेगी, मिट्टी मॉइस्ट रहने से क्या होगा, रूट्स भी ठंडी रहेंगी और प्लांट भी हमारा ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, शाम के 6:30 बजे का टाइम है और पूरे दिन की धूप का आप देख सकते हैं कोई भी असर नहीं हुआ है। मेरे प्लांट में आपको एक भी येलो जो लीफ है वो नहीं मिलेगी। ये देखिए, सारे प्लांट जो मेरे बहुत अच्छे से हैं। ये चंपा का प्लांट आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सरवाइव कर रहा है धूप में भी। कोई नेट नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाई है, बस थोड़ा सा केयर की है इनकी, बस उसी पे देखिए ये मेरे प्लांट जो वो कितने अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। आप भी ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट भी ऐसे ही हेल्दी रहेंगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐसी कोई वाइन, जैसे कि ये टर्टल वाइन है या मॉस रोज जो है, वो आप मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपने बोगनविलिया के जो पॉट में जो टर्टल वाइन लगा रखी है, ऐसे ही मैंने बहुत सारे पॉट में जो वो मॉस रोज भी लगा रखी है। ये देखिए, ऊपर मैंने जो गुलदाउदी के पॉट में भी ये इसको लगा रखा है। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ वाले एरिया में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और कई बार मुझे दोपहर को भी देखना पड़ता है कि
पॉट सूख गए हैं या नहीं, तो मैं वहाँ पानी देने जाती हूँ। ये देखिए मैंने मॉस रोज़ को भी लगा रखा है अपराजिता के पॉट में। तो देखिए अपराजिता की बेल भी अभी बहुत अच्छे से चल पड़ी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मल्चिंग के लिए आप टर्टल वाइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉस रोज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से सहन कर लेगा और धूप में भी अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। तो आप भी ऐसा करिए कि टर्टल वाइन को और मॉस रोज़ को जो वो अपने पॉट में लगा दीजिए ऐसे करके। तो क्या होगा, ये मल्चिंग का काम कर देगा। मल्चिंग के लिए टर्टल वाइन और मॉस रोज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ। ये देखिए ये मेरा आईवी का प्लांट है, ये यहाँ ख़राब होने लग पड़ा था क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो गया था। हालांकि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, सेफ़ एरिया है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि मेरा आईवी प्लांट जो वो ख़राब होने लग पड़ा था। तो मैंने क्या किया कि एक ट्रे में पानी डाल दिया और पानी के बीच में मैंने कुछ स्टोन रख दिए और स्टोन के ऊपर जो मैंने पॉट को रख दिया। तो क्या हुआ इससे कि यहाँ के आसपास के वातावरण में क्या हुआ, मॉइस्चर जो है वो बना रहा और जो टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड हो गया, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि प्लांट की हेल्थ भी अभी देखिए कितनी अच्छी हो गई है और प्लांट जो वो फिर से जो सर्वाइव करने लग पड़ा। ये देखिए। तो अब बारी आती है कि गर्मियों में प्लांट्स में क्या नहीं करना चाहिए। तो गर्मियों में प्लांट्स में जो वो हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो मिट्टी को गर्म कर देता है और इससे भी प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी फर्टिलाइज़र देना है तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है। तो ये थे मेरे कुछ इंतज़ाम जो कि मैंने गर्मियों में अपने प्लांट्स को बचाने के लिए किए थे। तो आप भी ऐसा करके अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं और आपके प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।